हर हर महादेव। एक बार उसके गांव का एक गरीब बालक बीमार पड़ा। उसकी आयु 14-15 वर्ष थी। उसके कोई भी न था। गांव में धनी लोगों के यहाँ कुछ काम कर देता था और उसके बदले में उसे कुछ मिल जाता था। उसी से उदर पूर्ति कर लेता। इस समय वह असहाय था। वह चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। पगली को किसी प्रकार इसकी खबर लगी। वह निरंतर उस बालक के यहाँ रहने लगी। यह उसकी कोई नई आदत न थी। कई बार ऐसा हो चुका था। 3 दिन से उस बालक की हालत बहुत ही खराब थी। पगली रात में भी वहीं रहने लगी। उस रात को उसके बचने की आशा न थी। पगली 3 रोज से बिल्कुल न सो सकी थी। 2 बजे के लगभग उसे जोर की झपकी आई। बालक जग रहा था। वह पगली को समझना चाहता था। उसका हृदय तो वह अच्छी तरह समझ चुका था, मगर उसका वेश और हाव भाव नहीं समझ पा रहा था। वह बड़ी दुविधा में था। उसका हृदय कहता था वह पगली नहीं देवी है, मगर लोग और उसके हाव भाव यही कहते थे कि वह पगली है। वह इसी विचार में लीन हो गया था। उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी क्या हालत है। पगली स्वप्न देख रही थी। वह भगवान के पास पहुंच गई थी। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसका अभय हस्त उसके सिर पर था। उसने भगवान से प्रार्थना की, देव इस बालक को स्वस्थ कर दो। भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर्धान हो गए। वास्तव में तो वह स्वप्न देख रही थी, मगर वह वाक्य उसके मुख से निद्रावस्था में निकल पड़ा। बालक का ध्यान टूट गया। उसको आश्चर्य हुआ। पगली कुछ कह रही थी। इसके पहले गांव में किसी भी पुरुष या स्त्री ने पगली के मुख से कोई भी सार्थक शब्द नहीं सुना था। बालक ने देखा पगली सो रही है। जब वह जगा तब उसने पगली से कहा, माँ, मेरी आखिरी बात मान लो। अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। अब तुम अपने को मुझ में छिपाओ। मैंने सुना है कि तुम स्वप्न में किसी से कह रही थी कि देव इस बालक को स्वस्थ कर दो। अब छिपाने का कोई लाभ नहीं माँ, जल्दी करो ना। पगली अपने को न रोक सकी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने बालक को अपना पुत्र समझा और उससे स्वप्न का हाल तथा अपना सारा वृतांत कह सुनाया। पगली का हाल सुनकर, उसके त्याग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हाल सुनकर बालक को रोमांच आया। उसकी पगली के प्रति श्रद्धा जाग उठी और भगवान में भी अनन्य प्रेम तथा विश्वास को और ताकत मिल गई। उसने पगली को अपनी माता मानकर प्रणाम किया। बालक अब स्वस्थ हो गया था। पगली ने उसे मना कर दिया था कि किसी को भी वह वृतांत नहीं बताएगा। बालक भी अब पगली के साथ ही रहने लगा और शिक्षा पाने लगा। पगली का प्रातः काल का नियम था कि वह सबसे पहले जाकर नदी में स्नान कर लौट आती थी। यह क्रम उसका प्रतिमास का था। जाड़े के दिन भी थे। सर्दी भी अधिक पड़ रही थी, मगर पगली को शीत का कुछ भी डर न था। वह नित्य प्रति सदा की भांति स्नान करने जाती थी। एक दिन उसे सर्दी लग गई। घर लौटते लौटते उसे तीव्र ज्वर आ गया। उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगी और बढ़ती ही गई। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। बालक उसकी शुश्रूषा करता, मगर वह निराश हो उठता था। वह इस चिंता में था कि पगली के बाद उसे धर्मपथ कौन सिखाएगा। वह तरह तरह की चिंताओं से व्याकुल हो उठता था, मगर इस पर उसका कोई वश नहीं था। पगली के दिन प्रायः समीप थे। वह मृत्यु शैया पर पड़ी थी। उसे उन्माद हो गया था। उस उन्माद में कभी वह गीता का पाठ करने लगती और कभी भगवत कीर्तन करते करते उठ खड़ी होती। बालक यह अवस्था देखकर घबरा गया और लाचार था। वैद्यों ने एक पगली का उपचार करने से इनकार कर दिया था। थोड़ी देर के लिए पगली शांत हुई और उसने बालक को बुलाकर कहा, बेटा, बुरा ना मानना, मेरा अब समय आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
संसार में विषयों के संग के कारण ही मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया है। तुम्हें मालूम है मैं अजन्म कुमारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र मान कर रखा है, मगर मैं यह नहीं चाहती कि इस स्नेह के कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े। यह स्नेह मेरी आत्मा का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोह में नहीं फंसी हूँ, फिर भी तुम्हारा ही कल्याण हो, और यही मेरी मनोरथ है। तुम भी इस संसार से अलग ही रहना। अपने गुरु के स्थान पर कमल को रखो। देखो वह जल में ही उत्पन्न होता है और जल में ही उसकी शोभा है, मगर क्या कभी जल कमल के ऊपर असर कर सकता है? एक बिंदु भी कमल पर नहीं ठहर सकता। हम लोगों का जीवन इन्हीं विषयों से घिरे हुए वातावरण में हुआ है। इन्हीं के सहारे हम जीते हैं, मगर देखो ये हम पर असर न कर पाए। पगली कहते कहते सहसा रुक गई। उसकी दृष्टि छत की ओर एकटक लगी हुई थी। वहाँ वह देख रही थी भगवान खड़े हैं, पीताम्बर धारण किए, एक हाथ में मुरली लिए हैं, अधरों पर मीठी मुस्कान है। उन्होंने कुछ इशारा किया, पगली के होंठ खुल गए, एक हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी। उसके मुख से यह मंत्र निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पगली की आत्मा उसके प्रियतम में मिल गई। अब वह आवागमन के चक्र से मुक्त थी। एक स्त्री होकर उसने वह किया जो बड़े बड़े वीर, साहसी, मनस्वी मुनिगण बड़े परिश्रम के बाद भी करने में असफल ही रहते हैं। भगवान के भक्तों की लीला न्यारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।